साथियों, जैसा कि पता है, दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से दिल्ली के तमाम वार्डों में पूरी दिल्ली में 849 जो ठेके नए खुलने हैं, उन्हीं का लगातार कहीं ना कहीं जनता विरोध भी कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताएंगे जो नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में जो 849 ठेके यानी हर वार्ड में लगभग 3 ठेके खुलना तय हुआ है, क्या कहेंगे उसके लिए? सर, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी आपको पता चला है कि नए ठेके खुलने वाले हैं। अभी कुछ दिन ठेके बंद थे तो उसकी वजह से बहुत परिवार सुखी थे, लेकिन जिस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति केजरीवाल सरकार कर रही दिल्ली के लोगों के लिए, ये तो मतलब ना ये लोग मेडिसिन दे सकते हैं, ना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ना स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। इनको तो रेवेन्यू चाहिए, कहाँ से पैसा आए? तो पैसा कहाँ से आएगा? दारू के ठेकों से आएगा। दारू के ठेकों कैसे खुल रहे हैं? लोगों को बर्बाद करना है, परिवार को बर्बाद करना है, जो कि बहुत गंदी राजनीति है। आपको पता रेवेन्यू की, तो उसी रेवेन्यू से दिल्ली का डेवलपमेंट होगा, सुविधाएं आपको फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री वाईफाई कहाँ से मिलेगा फिर? सर, अगर रेवेन्यू ही होता इंडिया के अंदर तो सब जगह तो शराब के ठेके ही खोल देते ना। और काम क्यों होता? पेट्रोल पंप क्यों खुलता है? शिक्षाएं क्यों खुलती? और भी बिजनेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है आपकी, अदर इंडस्ट्री, उससे भी तो रेवेन्यू क्रिएट होता है। ये थोड़ी ना कि इसका मतलब हर दुकान के बाहर एक शराब का ठेका खोल दिया जाए। अगर ऐसा रेवेन्यू चाहिए आपको तो नहीं चाहिए ऐसे रेवेन्यू, ऐसा डेवलपमेंट उस रेवेन्यू से नहीं करना हम लोगों को। इतनी गंदी राजनीति को आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके घर परिवार को तोड़ रहे हैं आप लोग। इस शर्म आनी चाहिए केजरीवाल सरकार को कि इस तरीके का काम कर रही है वो। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आपने की। दिल्ली में नंबर 1 शिक्षा, नंबर 1 स्वास्थ्य है, जिसका दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कई जगह हो रही है। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, बाहर से देखने में तो कुछ भी है, अंदर जाके देखो ना, बच्चों के शिक्षा क्या है, उनको प्रॉपर तरीके की स्टडी नहीं मिल पा रही है। बाहर से आप टाइल्स लगा के चमका दे रहे हैं तो वो स्कूल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। स्कूल की डेवलपमेंट वहाँ के बच्चों से कहलाती है, जो कि बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकें। लेकिन केजरीवाल सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। वो अपनी बिल्डिंगें क्रिएट कर रही है, उन लोगों को बस फ़ोटो खिंचवाना है, बड़े बड़े होर्डिंग डलवाने हैं, बैनर लगवाने हैं, अपनी फ़ोटो अपने जितना ऐड करना है उतना ऐड क्रिएट कर सकते हैं ये लोग। दिल्ली के बेटा केजरीवाल जो अपने आप को लिखते हैं और आप उन्हीं पर उंगली उठा रहे। सर, उंगली मैं क्या, पूरी जनता उठा रही है। मैं ही अकेलौता नहीं हूँ, पूरी दिल्ली की जनता, पूरे दिल्ली के परिवार के लोग, बच्चे लोग। जी, आपसे बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? लीला देवी। लीला देवी जी, ये बताओ, जो नए ठेके खुल रहे हैं, इससे कुछ क्या लगता है आपको? हमारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल बहुत गंदे काम कर रहे हैं। सारा हमारा पैसा, हमारे पति लोग सारा वहीं दे देते हैं। हम कैसे अपने बच्चों को पेट पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के जो विकास के लिए ठेके नहीं, वो तो बहुत गलत बातें कर रहे हैं। नहीं, हम हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। तो और भी दिल्ली में नए ठेके खोले जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए? नहीं सर, ठेके नहीं खोलना चाहिए। इससे हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है। हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, जो शराब की लत लग जाती है तो फिर सारा पैसा वहीं जाता है। इसलिए यहाँ ठेके नहीं खोलना चाहिए। आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही बच्चों को, तो स्कूल तो बंद है। हाँ, तो बच्चे खोलते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं और फीस भी तो लगती है। अगर हम ऐसा मतलब करेंगे तो कैसे हम फीस भर पाएंगे अपने बच्चों की? चलो और भी देखते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर फिलहाल में दिल्ली में नए ठेके कुछ खोले जा रहे हैं, क्या कहना आपका, खुलने चाहिए कि नहीं? नहीं सर, ठेके नहीं खोलने चाहिए सर। गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतना पैसा ला पाएंगे? हमारे पति लोग दारू पीते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं, ठेका पहुँचते हैं। हम कहाँ से मिलेगा हम लोगों को पैसा? कहाँ से बच्चे पढ़ा पाएंगे? कैसे पाल पाएंगे बच्चे? तो दिल्ली में तो बिजली पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा भी फ्री है, फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सर, लॉकडाउन चल रहा है 2 साल से। लॉकडाउन तो फिर दोबारा लगाने की बात कर रहे हैं। और बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और फीस बराबर जा रही है। कहाँ से कर पाएंगे? काम धंधा बंद है, ऊपर से शराब के ठेके खुल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 849 ठेके खुलना तय हो गया, जो कि 17 तारीख से शुरू हो जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो ठेके खोलने का काम शुरू किया है, हर वार्ड में 3 ठेके, ये जो मजदूर हैं इनको बर्बाद करने का काम स्टार्ट करने का शुरू करने जा रहे हैं।
जो मजदूर हैं 24 घंटे उनको शराब, अब ना उनके बच्चे पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे वो। तो इसमें बर्बादी है, दिल्ली की बर्बादी के लिए लगे हुए हैं, पहले से बर्बादी कर ही रहे हैं दिल्ली के लिए। केजरीवाल ने दिल्ली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आप कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली को आसमान से नीचे ज़मीन में घुसा दिया है। दिल्ली आज की डेट में इतनी बर्बाद हो चुकी है और अब ये शराब के ठेके खुलने के बाद में और बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी दिल्ली। लेकिन दिल्ली मॉडल को लेके केजरीवाल उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, तमाम दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और दिल्ली के मॉडल की चर्चा हो रही है और आप कह रहे हैं दिल्ली बर्बाद हो रही है। आप दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए हुए हैं, आज उनके अंदर कुत्ते, सुअर, क्या क्या है उसके अंदर, गायें पड़ी हुई बैठी हुई हैं। आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, एक भी चालू है, एक भी डॉक्टर है वहाँ पे। कितनी गंदगी उनके अंदर भरी पड़ी है। तो क्या मॉडल है दिल्ली का? ये मॉडल है दिल्ली का? नहीं, जो शराब के लिए सुविधा हो रही थी वो जनता के लिए सुविधा का ध्यान रखा केजरीवाल जी ने। 10 से 15 दिन के अंदर जितने दिन ठेके कुछ बंद रहे थे, कम हुए थे, तो लोगों को घरों में बड़ी शांति थी। अब दोबारा फिर अशांति फैलाने का काम अपना केजरीवाल जी कर रहे हैं और 24 आवर 24 घंटे ठेके खोलने की भी बात चल रही है। ऐसा भी सुनने में आया कि 24 घंटे भी कुछ ठेके खुलेंगे ताकि जनता किसी तो मजदूर मजदूरी करने जाएगा ही नहीं, वो तो सीधा फिर अपने बच्चों से घर से पैसे लेके आएगा, छीनेगा, ये करेगा। रात को 12 बजे उठेगा तो सीधा ठेके पे पहुंचेगा वो। तो हो तो जनता की सुविधा के लिए ही रहा। तो ये जनता की सुविधा है, जनता को बर्बाद करने का तरीका ढूंढा हुआ है भाई। इससे जनता बर्बाद ही होनी है, कोई जनता आबाद तो होनी नहीं है भाई। यही कहना चाहते हैं केजरीवाल जी से। कुछ युवा भी हमारे साथ है। हाँ, किस तरह से देख रहे हैं ये नए ठेके जो दिल्ली में खुल रहे हैं, क्या इनके बारे में राय है तुम्हारी? हाँ, ये जो ठेके खोल रहे हैं केजरीवाल जी, इन्होंने बिजली दफ्तर तो बंद कर दिया कि जीरो बिल। चलो कहीं और कमा लें, बर्बाद कर दें लोगों को। नशेड़ी वैसी कम है हमारी दुनिया में, इन्होंने और ठेके खोल दिए सोनगर में, एक वार्डों में। अब लोफर और घूमेंगे 12 बजे के बाद, जो कह रहे हैं एक ठेका खुलेगा उसमें लोफर और घूमेंगे और चोरियां होंगी और बदमाशी होंगे। आप खुद बताओ। क्राइम तो खत्म हो जाएगा। क्राइम खत्म नहीं हो, क्राइम और होगा। दारू पी के बंदा नखरे करता ही करता है, दारू पी के और करेगा वो लोकलों में जा जाके। आप बताओ, आपके घर के बाहर हमारा पीर है, वहाँ पे इतने नशेड़ी बैठते हैं पूछो मत। आप 12 बजे के बाद और ठेके खोल दोगे तो भाई साहब और नशेड़ी बैठेंगे फिर तो। एक और चर्चा चल रही है कि फ्री होम डिलीवरी भी होगी। हाँ, फ्री होम डिलीवरी यही करेंगे और क्या करेंगे। ठेके खोलेंगे, दारू पिलाएंगे लोगों को, मारेंगे, किडनी खराब करेंगे लोगों की। दुनिया भर की राड़ा होता है इनके। तो हॉस्पिटल भी तो फ्री है। हॉस्पिटल फ्री है, एक बार जाके तो देखो। फ्री सेवा, टॉयलेट नहीं है वहाँ हॉस्पिटल में, लाला बहादुर में। एक टॉयलेट करने के चक्कर में वहाँ भागना पड़ता है एक बंदे को। क्या साफ करा, टाइल वाइल लगा के बस चमका दिया। आप कुछ कह रहे थे इसमें, एक और चर्चा है वो रह गई थी बात कि इसके अंदर एक फ्री होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है, उसको आप कैसे देख रहे हैं आप? सर, फ्री होम डिलीवरी का मतलब यह है कि आप अगर शाम तक अगर कम पिया, आपका दोबारा रात को पीने का मतलब किया, तो मतलब आप जो 2 साल और जिंदा रहने वाले हैं, आप और जल्दी आप अपने फैमिली को ख़त्म कर रहे हैं साथ साथ। फ्री होम डिलीवरी का मतलब क्या है? आप अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि 12 बजे के बाद जो लोग नहीं पी पाते थे, बहुत से लोग लेट हो जाते, चाहे जो भी रीज़न होता हो, आप लोगों उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उम्र भी तो घटा रहे हैं, पीने वालों की उम्र घट रही है। सर, उससे क्या मैटर? पीने वाले उम्र, कम उम्र के लोग थोड़ी ना इनका। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, कम उम्र के लोग थोड़ी ना फैमिली को चलाते तो गार्जियन ही है। और जिस गार्जियन जो घर में इनकम लेके आ रहा हो, वही गार्जियन अगर दारू पीने में लग जाएगा और वही इनकम उस दारू में लगाएगा, तो घर की डेवलपमेंट क्या होगी? क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या काम होगा, क्या खाएंगे, क्या कुछ होगा? कुछ आप इस चीज़ पे केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं सोचा। इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इनको तो। बल्कि इनको तो बंद करना चाहिए। और भी स्टेट में बंद है, गुजरात में बंद है, आपका बिहार में बंद है। जब आप कह रहे वहाँ पे हो क्या, जब आप कह रहे हो कि ये सारी गलत चीज है, जनता विरोध क्यों नहीं कर रही इसका? सर, विरोध तो हो ही रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा विरोध? घर की लेडी से घर में कलेश होता है डेली, वो तो विरोधी है। जो पी रहा है वो थोड़ी ना विरोध करेगा, वो तो कहेगा सही है, सर्विस मिल रही है उन लोगों को। तो घर में तो विरोध ही हो रहा है, घर वाले तो लड़ रहे हैं आपस में, रात को लड़ाइयाँ हो रही है घर में, फैमिलीज में।